युगावतार, युगद्रष्टा, युग व्यास, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, पंडित राम शर्मा आचार्य जी की भविष्यवाणी। इस नक्शे में आमूल चूल परिवर्तन होगा। सन 1984 में गहराती तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाओं के बीच युग ऋषि ने जुलाई 1984 की अखंड ज्योति में इस नक्शे में आमूल चूल परिवर्तन होगा नामक शीर्षक से इसकी संभावनाओं को पूरी तरह से नकार दिया था। युग ऋषि ने निकट भविष्य के परिवर्तनों की झांकी कुछ इस प्रकार प्रस्तुत की है। अब की बार समस्याओं का समाधान किस्तों में नहीं, एक मुश्त ही होना है और युद्ध ही नहीं रुकेगा। देशों की वो विभाजन रेखा भी हटेगी जो वर्गों ने, गुटों ने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कब्जा जमाकर बना ली है। वर्तमान नक्शे में जो देश जहां दिखाई देता है वहां उनमें से एक भी न रहेगा। एक विश्व, एक राष्ट्र का निर्धारण होगा और यदि उसकी प्रशासनिक, औद्योगिक या यातायात सुविधा के कारण वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ेगी तो वो कट या बट भी जाएगा। ये सुनने और सोचने वालों को असंभव जैसा लगता होगा। अमेरिका क्यों इतनी भूमि पर से कब्जा समेटेगा और रूस क्यों अपनी मित्र मंडली के इतने सदस्यों को ढील देगा? चीन क्यों अपने कब्जे के इतने क्षेत्र को वर्गीकृत करेगा? तेल वाले देश क्यों अपने उत्पादन में से दूसरों को हिस्सा देंगे? कदाचित कोई भी स्वेच्छा से इसके लिए तैयार न होगा। खासतौर से समृद्ध और समर्थ देश, गरीबों की वहाँ आवाज़ ही कौन सुनता है? उनके पास सामर्थ्य ही कहाँ है जो विश्व के पुनर्विभाजन के लिए दबाव डाल सकें? वर्तमान परिस्थितियाँ यही बताती हैं कि ऐसा परिवर्तन जैसा इन पंक्तियों में लिखा जा रहा है असंभव है, पर इससे आदमी अपने समय में जो सोचता है वही भविष्य में होता रहे, ये आवश्यक नहीं। युद्धों का निराकरण इस बार अंतिम रूप से किया जाने वाला है। अणु बम रुके और रासायनिक बम न चले, ऐसी छोटी मोटी हेराफेरी के लिए दैवी शक्तियों को बीच में क्यों पड़ना था? इतना तो आदमी की मोटी अकल भी कर सकती थी। यदि भगवान को हस्तक्षेप करना है कि युद्ध टल जाए तो उसे इतना और भी करना पड़ेगा कि देशों का वर्तमान सीमा विभाजन और उसका आधारभूत कारण भी हटे। अगले दिनों धरती का नक्शा तो यही रहेगा, पर उसमें जो अनेकों छोटे बड़े देश दिखाई पड़ते हैं वे ना रहेंगे। एक विश्व की, एक राष्ट्र की कल्पना तो मुद्दतों से की जाती है, वसुधैव कुटुंबकम का प्रतिपादन तो मुद्दतों से होता रहा है, पर अब की बार सचमुच ही कार्यान्वित होकर के रहेगा। समर्थ गुटों में एक ही सबसे बड़ा गुट है, पिछड़ा वर्ग, जो ज्ञान की दृष्टि से, अनुभव और अभ्यास की दृष्टि से पीछे पड़ता है। बहुमत इसी का होना चाहिए। संपत्तिवान, बुद्धिमान संख्या की दृष्टि से अल्पमत हैं, पर वे वर्चस्व की दृष्टि से भारी पड़ते हैं। बड़ों को छोटे बच्चे संभालने पड़ते हैं। इस दृष्टि से वह तथाकथित बड़ों को नए ढंग से सोचना पड़ेगा। उन्हें संख्या की दृष्टि से अधिक, लेकिन क्षमता की दृष्टि से स्वल्प वाले समुदाय को ही संभालना होगा। जैसे कि अभिभावक अपने कई छोटे बच्चों को संभालते और समर्थ बनाते हैं। अब उन्हें कमजोरी का, व्यवस्था का लाभ उठाने की अभ्यस्त नीति का एक प्रकार से परित्याग ही करना पड़ेगा। दैवी कृतियों को चमत्कार कहा जाता है। वो घोर अंधेरे के बीच न जाने कहाँ से सूर्य का गर्मा गर्म गोला निकाल देते हैं। चिर अभ्यास में न आने के कारण वे अजनबी प्रतीत नहीं होते, पर वस्तुतः है तो सही।
आकाश में ना जाने कहाँ से बादल आ जाते हैं और ना जाने किस प्रकार बरस कर सारा जल जंगम एक कर देते हैं। ये अचंभा ही अचंभा है। सर्वनाशी युद्ध की खींची तलवारें वापस म्यान में लौट सकती हैं, तो समझदारी को अपनाने में एक और बात भी सम्मिलित करना चाहिए कि देशों का वर्तमान विभाजन कारणों की दृष्टि से भी और परिणामों की दृष्टि से जितना अस्वाभाविक और अहितकर है, उसे बदलना ही पड़ेगा। ये बदलाव इस दृष्टि से नहीं होगा कि कौन सा गुट कितना समर्थ है, मांस का कितना बड़ा टुकड़ा उखाड़ ले जाता है, वरन इस दृष्टि से होगा कि आदमी को आखिर इसी धरती पर रहना है, चैन से रहना है, देर तक रहना है। आदमी खंडित नहीं रहेगा। एक जाति, वर्ग, लिंग की दीवारों में उसे खंडित नहीं रखा जा सकता। चिर पुरातन, चिर नवीन में परिवर्तन किया जाना है। जब धरती बनी और आदमी उगा था, तब देश जात की कोई विभाजन रेखा नहीं थी। जहाँ जीवनोपयोगी साधन मिलते थे, वहीं पर आदमी रम जाता था। आदमी की आदत समेटने की है, इसलिए उसने परिवार, मोहल्ले, गांव बसाना आरंभ किया। अब क्या ऐसी आफत आ गई है कि आपस में मिलजुल कर नहीं रह सकता, मिल बांट कर नहीं खाया जा सकता। जो अधिक समेटने की कोशिश करेगा, वो ईर्ष्या का भाजन बनेगा और अधिक घाटे में रहेगा। जिसके पास अधिक है, वो ईश्वर का अधिक प्यारा है। ये कथन प्रतिपादन अब अमान्य ठहरा दिए गए हैं। बात कठिन है, युद्ध का रुकना भी कठिन है। जिसे इस कठिनाई के सरल हो जाने पर विश्वास हो, उसे उसी मान्यता में एक कड़ी और भी जोड़नी होगी कि संसार का नया नक्शा और नया विधि विधान बनेगा। ये पुरातन कलेवर तो बहुत पुराना हो गया है, उसकी चिंधियाँ और धज्जियाँ उड़ गई हैं। उसे सीमा कर काम नहीं चल सकता। शासनाध्यक्षों को नए ढंग से सोचने के लिए हम विवश करेंगे कि वे लड़ाई की बात ना सोचें, बढ़े हुए कदम वापस लौटाएं, खुली तलवारें म्यान में करें। इसके साथ ही मनीषियों को ये मानने के लिए विवश करेंगे कि दुनिया के वर्तमान गठन को अनुपयुक्त घोषित करें और हर किसी को बताएं कि चिर पुरातन ने दम तोड़ दिया है और उसके स्थान पर नित नवीन को अब परिस्थितियों के अनुरूप नूतन क्लेवर धारण करना पड़ रहा है। एक दुनिया, एक राष्ट्र की मान्यता अब सिद्धांत तक सीमित नहीं रहेगी। उसके अनुरूप ताना बाना बुना जाएगा और वो बनेगा जिसमें विश्व की एकता, विश्व मानव की एकता का व्यवहार दर्शन न केवल समझा वरन अपनाया भी जा सके। इसके लिए विश्व चिंतन में ऐसी उथल पुथल होगी जिसे उल्टे उलट कर सीधा करना कहा जा सकता है। ओम शांति। ये अभी आप सुन रहे थे युगावतार के निकट भविष्य में परिवर्तन की झलक झांकी। जैसा आप इसमें सुन चुके हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो सब कुछ वैसा ही उथल पुथल हो रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध, इजराइल हमास का युद्ध, आने वाले समय में चीन और ताइवान का युद्ध, ये सब ऐसे कुछ संकेत दे रहे हैं जिससे लग तो यही रहा है कि सब के सब देश आपस में कट और मर जाएंगे। अगर भारत की बात कहें तो भारत एक उभरती हुई शक्ति के रूप में सभी के सामने दिख रहा है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो जब से योगी और मोदी का ज़माना आया है, वैसे तो लोग जात धर्म के संप्रदाय में लड़ रहे हैं, लेकिन ये उन सब की भूल है। ये योगी और मोदी व्यक्ति के रूप में भले आदमी को दिखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इनके पीछे एक ऐसी ईश्वरी सत्ता है जो इनको निर्देशित कर रही है। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, शासनाध्यक्षों को नए ढंग से सोचने के लिए हम विवश करेंगे। और क्या बोला है? मनीषियों को इसके लिए नए क्लेवर को तैयार करने के लिए मनाएंगे, उनको विवश करेंगे कि
अभी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो संविधान बना है, संविधान के अनुरूप लोग काम कर रहे हैं, ये सरकार काम कर रही है। इसीलिए इसमें लिखा गया है, युग ऋषि ने उद्घोष किया है कि चिर पुरातन को नवीन क्लेवर देना है, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि इसकी चिंधियाँ और धज्जियाँ उड़ गई हैं, अब उसे सीमा करके काम नहीं चल सकता है। अर्थात इसमें भी, संविधान में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है और वो धीरे धीरे करके हो रहा है। तो ये जो भविष्यवाणी युग ऋषि की है, इस नक्शे में आमूल चूल परिवर्तन होगा, बहुत ही सारगर्भित है और उसी के हिसाब से सारा सिस्टम ये चल रहा है। तो कोई भी हताश परेशान मत हो, ये भारत पुनः से जगत गुरु बनेगा और जगत गुरु बन करके पूरे विश्व में राज्य करेगा। बहुत पहले जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे, तब पहली बार जिन्होंने जो अपना उद्बोधन DC वाशिंगटन में किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि अगले दिनों संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय जो अभी अमेरिका में है, वो अगले दिनों ट्रांसफ़र होकर के भारत जाएगा और भारत ही पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा। इसमें कहीं किसी को संशय नहीं होना चाहिए, आने वाले समय में यही सब कुछ होने वाला है। इसलिए मजबूती से सब लोग अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि महाकाल का उद्घोष है 21वीं सदी उज्जवल भविष्य और 21वीं सदी नारी सदी। सावधान, युग बदल रहा है, सावधान, नया प्रज्ञा युग आ रहा है। आगे महाकाल का उद्घोष क्या है? महाकाल का संग बच चुका, समय बदलने वाला है, बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। वरना तो अगर नहीं बदले तो फिर क्या होने वाला है? महाकाल का चक्र चल रहा, सभी बदल जाएंगे, जो न बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। अन्यायी अत्याचारी की अब खैर नहीं निश्चित जानो, सत्ता लोलुप मिट जाएंगे, चाहे मानो या ना मानो। अब खड़ा हो गया जनमानस लेकर के क्रांति की मसाल, अब फिर से सतयुग आएगा, ये बोल रहा है महाकाल, ये बोल रहा है महाकाल। है ये सत्य अटल की दुनिया बदलेगी, है ये सत्य अटल की दुनिया बदलेगी, आज नहीं तो कल ये दुनिया बदलेगी। होंगे तब भी धरती और आकाश यही, केवल दृश्य बदल जाएगी मानो की, मन होगा निर्मल ये दुनिया बदलेगी, मन होगा निर्मल ये दुनिया बदलेगी। ये दुनिया बदलेगी तो केवल विचारों से बदलेगी। इसीलिए अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति हरिद्वार की तरफ से युग ऋषि ने विचार क्रांति अभियान का बिगुल बजाया था और उसके माध्यम से उनने युग की सभी समस्याओं के समाधान हुए थे। 3500 पुस्तकें लिख करके इस युग का सृजन साहित्य लिख करके गए हैं, उनमें सभी समस्याओं का समाधान दिया गया है। उसी के हिसाब से अब पूरे विश्व मानवता को चलना पड़ेगा और युग ऋषि ने 21वीं सदी का संविधान मानव मात्र के लिए 18 सूत्रों में दिया है, जिसे युग निर्माण सत्संकल्प भी कहते हैं। ये सब कुछ आने वाले समय में हर व्यक्ति को, पूरे विश्व मानवता को इन्हीं विचारों के आधार पर चलना होगा और विश्व को सुरम्य बनाना होगा। ओम शांति शांति समाप्ति। धन्यवाद।